हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना बच्चों के स्कूल जाने के बाद से लेके जब बच्चे स्कूल आ जाते हैं तब तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए क्या क्या मैं करती हूँ अपने दिन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। जब मतलब किचन का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था तो मैंने सोचा कि आज बेडशीट चेंज कर लूँ, क्योंकि जब भी मतलब गंदी होती है, ज़रूरत लगती है कि हाँ अब इसको चेंज कर देना चाहिए, तो मैं उस दिन बेड को अपने एक दिन पहले से सोच लेती हूँ कि हाँ आज बेडशीट चेंज करूँगी। तो बस सबसे पहले वही काम कर लेती हूँ, ताकि एक बार बेड जो बन जाता है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप देख के अच्छे लगने लगती हैं बेडरूम में। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली बेडशीट मेरी जब बिछ जाती है। बहुत प्यारा सा लुक लगने लगता है इसका। और साथ के साथ बेडशीट बिछाने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी इसके पिलो कवर्स थे उसको भी मैंने सोचा कि पिलोज़ इसको जो हैं उसके भी कवर्स चेंज कर दूँ। तो जब पूरी तरह से बेड सेट हो जाता है तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि बेडशीट मतलब जितनी भी ये देखिए एक मैंने काम किया है इसमें बेड में, इसमें जो ये इतने पिलो कवर है उसमें कि इस पर मैं एक एक्स्ट्रा कवर चढ़ा के रखती हूँ, ताकि जो नया नया जो कवर आता है ना, मतलब बिल्कुल से जो बन के आता है जो वाइट कलर में होता है, वो एकदम गंदा हो जाता है। और ये जो मैंने खुद से अपना कवर, घर का पुरानी चादर जो मतलब हो गई थी उसका जो ये कवर था उसको मैंने लगा लिया है, तो इससे ज़्यादा गंदा नहीं होता और टाइम टू टाइम इसको हम लोग धो सकते हैं। साथ के साथ अब मेरा पूरा बेड बन गया था। अब बारिश का जैसा मौसम हो रहा है, बार बार एकदम बहुत अच्छा सीन लग रहा था बाहर का, तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे आके विंडो पे भी खड़ी हो गई हूँ। और होता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा काम कर लो और अच्छा सा मौसम हो तो देखने का मन करता है कि देखें क्या हो रहा है बाहर। तो बस अच्छा सा थोड़ा सा मौसम को देख के मैं आ गई हूँ अपनी बेड साइड टेबल को भी थोड़ा ठीक कर देने के लिए, क्योंकि रात में जब फ़ोन वगैरह चार्ज होते हैं और भी जो काम होते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़ें एकदम यहाँ पे फैल जाती हैं, और वो दिन भर में न जाने कितनी बार फैलती हैं और कितनी बार समेटी जाती हैं। ये आप सब भी, आपके साथ भी ऐसा शायद होता होगा। तो बस मैं ये सारी चीज़ों को समेट रही हूँ, समेट के इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो देख के अच्छा लगता है और मतलब खुद को भी अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आती है जब पूरा रूम आपका ऑर्गेनाइज हो। तो आप देख सकते हैं कितना पीसफुल और कितना अच्छा भी लग रहा है। अब मैं आ गई थी यहाँ पे गुआवा था, यहाँ पे गुआवा का भी पेड़ है हमारे यहाँ, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद मैंने सोचा देखें गुआवा जो है तो थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन ग्रीन थे तो थोड़े से पक रहे हैं वो, तो अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आके नेचर को एंजॉय करना। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने लॉन में आ गई थी और मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि यहाँ पे गुआवा का पेड़ जो हम लोगों का है कितना अच्छा सा, इसमें मतलब छोटे छोटे से भी आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं इसमें फल, लेकिन हाँ आ रहे हैं। और ये भी देखिए पानी जो बारिश का होता है तो ये भी पौधा जो है ना मेरा, इसमें भी इतनी सारी नई नई पत्तियां निकल रही हैं। तो बारिश जो आती है तो पूरी जो मतलब होता नहीं मौसम में एक नई फिज़ा ला देती है। साथ के साथ मैंने यहाँ पे अपने जो कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे उसको भी मैंने आयरन कर लिया है। अब जब आयरन कर लिया तो मैंने सोचा इसको हाथ के हाथ फोल्ड कर लूँ। फोल्ड करके ना जब अंदर रख दो तो ये आराम रहता है कि जब भी हमको नीड होती है, जब भी ज़रूरत होती है तो आदमी मतलब इंसान निकाला और आराम से उन कपड़ों को मैं पहन लेती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लाइट नहीं रहती है तो इंसान ये सोचता है कि अब कैसे वो कपड़े पहने, तो साथ के साथ अगर वॉश करो उसी टाइम पे उसको प्रेस करके रख दो तो मतलब अपना आपकी अलमीरा भी थोड़ा सा रहेगा कि ऑर्गेनाइज रहेगी, और साथ के साथ खुद को भी आराम रहता है कि जिस टाइम पे जिस कपड़े की ज़रूरत है बिना मतलब प्रेस का इंतज़ार किए हम उस कपड़े को आराम से पहन सकते हैं। तो ये मेरे बेसिक कॉटन के घर में पहनने वाले सूट हैं, जिनको कि मैं डेली बेसिस पे, इतनी गर्मी जो आजकल पड़ रही है ना तो उसमें मैं इसको वेयर करती हूँ और काफ़ी आरामदेह ये सूट है। और इस तरह के गर्मी के सूट जो अगर पहनो तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और हाँ, ये भी आराम रहता है कि गर्मी थोड़ा सा, वैसे तो गर्मी तो लगेगी लेकिन हाँ इन कपड़ों में थोड़ा सा आराम रहता है पहन के। तो बस अब मैं इन कपड़ों को फोल्ड लगा रही हूँ। साथ के साथ जो थोड़ा बहुत मैंने आज बच्चों के भी कपड़े तो जो वॉश किए थे उसको भी मैं आज यहाँ पे साथ में मतलब वॉश वो कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी। तो ताकि ये रहेगा कि हाँ जो सब रूम बार बार फैल जाता है, क्या होता है कि बेड पे आके जो कपड़े वॉश किए हुए पड़ते हैं तो अजीब सा सब फिर से वैसे ही होने लगता है रूम। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मतलब थोड़ी बहुत जो चादर थी घर के और सारे पोर्शंस की वो उतार मैंने धो के डाली थी। तो देखिए मौसम एकदम अजीब सा हो गया, हालांकि पूरे दिन इसी तरह से बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गर्मी भी अब हो रही है।
लेकिन क्या करूं, अब मतलब बारिश हो इससे पहले कि चादर भीग जाए तो फिर उसको उठा लेना बेहतर रहता है। और सारा दिन अगर जिस दिन वॉश करो कपड़े तो यही हाल रहता है कि बार बार आके थोड़ा एक बार डालो, दूसरी बार भाग भाग के आओ कि इसको उतार लें, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगी तो परेशानी होगी। लेकिन मैंने क्या किया था कि अपनी जो चादर उतारी थी तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया था। अब देखिए एक तरफ वैसा मौसम था, अब फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद ऐसा मौसम होंगे कि एकदम धूप थी। तो मैंने थोड़े से हस्बैंड के जो कपड़े धोए थे और साथ के साथ जो अपनी चादर थी वो घर मतलब अपने बेडरूम के पास वाले ही आंगन में धो के इसको डाल दिया था, ताकि फट से अगर बारिश हो तो मैं उठा लूँ। अब जो कपड़े मैं छोड़ के बेडरूम में चली गई थी उसको भी मैंने यहाँ पे अपने मतलब अलमीरा में रख लिया है। साथ के साथ जितने बच्चों के कपड़े थे उसको भी मतलब एडजस्ट कर दिया उनके उसमें, ताकि कोई चीज़ इधर उधर जब ज़्यादा रखी रहती है तो रूम बहुत ज़्यादा मैसी लगने लगता है, चाहे तो कुछ भी हो। अब साथ के साथ यहाँ बच्चे स्कूल से मेरे आने वाले थे, तो मैंने क्या किया कि बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं पहले से मैं निकाल के रख देती हूँ, ताकि उस टाइम पे भागम भाग ना रहे कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। यहाँ पे मेरे देवर की बेटी आई तो सब उसने टॉयज़ वगैरह खेले हैं और सारे टॉयज़ इसी तरह से मतलब बेड पे वो छोड़ के चली गई है। तो मैंने सोचा कि इसको भी हटा दूँ, नहीं तो फिर अभी बच्चे आएंगे तो बच्चों के आने के बाद क्या होता है, कितना भी रूम समेट लो तो बच्चे जब आते हैं तो सारा रूम अपना जो है फैला देते हैं फिर वही उसी तरह से। तो ये बच्चे आ गए स्कूल से, मेरे बेटे के स्कूल में किसी की बर्थडे थी तो मुझे टॉफ़ी दे रहा है। और अब बस धीरे धीरे ये लोग क्या है कि अपना ड्रेस उतारते हैं तो फिर से रूम और बैग से अपना टिफ़िन बॉटल ये सब निकालने लगते हैं, तो फिर से रूम उसी तरह से फैल जाता है जैसे मॉर्निंग में होता है। तो बस जिस घर में बच्चे रहते हैं उस घर में तो ये तो सारा दिन का काम होता है कि एक बार समेटिए फिर बच्चे आएंगे फिर उसी तरह से रूम हो जाएगा। तो मतलब अब इस तरह से तो चलता ही रहता है पूरे दिन। तो वही है कि मतलब अगर आपको साफ़ सुथरा चाहिए तो सारी चीज़ों को हाथ के हाथ समेटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर वही सब सारा मैस फैला रहता है और काम बढ़ता चला जाता है। ये बच्ची फिर आ गई मेरे देवर की बेटी जो है, और भाई लोग उसके आते हैं तो वो भी बड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो स्कूल अभी जाने वाली नहीं है तो मतलब परेशान रहती है, घर में अपने भाई लोगों का इंतज़ार करती है। बच्चों को खिला के खाना मैंने यहाँ सुला दिया है, सोने को बोला है कि चलो अब सो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं बच्चे, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी सही रहता है। अब साथ के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया कि बच्चों की जो स्कूल में होमवर्क वगैरह क्या मिला है मैं वो भी देख लेती हूँ कि क्या मिला है। थोड़ा सा मैं भी अब यहाँ रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर शाम की अपना रूटीन शुरू करना होता है मुझे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इस व्लॉग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।